नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आज तक इनपुट आउटपुट के लिए प्री मेंस लेवल्स को पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। हम प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में जितने भी प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो हमने क्या किया, आज तक की क्लासेस के अंदर हमने पीओ प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लेवल्स को डिस्कस किया। अब हम उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास से स्टार्ट करके आगे वाली क्लास आपका प्रैक्टिस सेशन है, जिसे आप PYQ भी कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, इन्हें ना नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं और इससे आगे वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। सिमिलर लॉजिक नहीं था बट उसको इनपुट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इनपुट बेस्ड बेसिकली आपके साथ जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, इन अ मशीन नंबर्स आर अरेंज इन सच मैनर। अब आपको करना क्या है, आपके नंबर क्या हैं, 2538, 5628, 8517, 7524, 6325, 2645, ये आपके नंबर्स हैं। अब स्टेप 1 में इनको लिखा हुआ है 2358, आगे लिखा हुआ है 2568, देन लिखा हुआ है 1568, देन लिखा हुआ है आपका 2457, फिर लिखा है 2356 और आगे लिखा हुआ है 2456। अगले स्टेप में लिखा हुआ है 1568, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2356, 2358, 2456, 457, 2568. Third one is 56, 35, 35, 45, 45, 56. Then one is 11, 8, 8, 9, 9, 11. हाँ जी, स्टेप 4 के बाद कहता है ये अरेंजमेंट का लास्ट स्टेप है। तो प्यारे बच्चों, पहले इसके लॉजिक को समझते हैं। आ जाइए, देखिए बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है ना, चांद से जाना है तो आ जाइए, वही काम है यहाँ बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, एक क्लरिकल में एग्जाम में आया हुआ है और ये IBPS PO के प्री में भी आ रखा है, इसीलिए बहुत हल्का लॉजिक है। प्री लेवल में बड़ा हार्ड लॉजिक नहीं होता। तो देखिएगा इसने क्या किया, 2358, 2568, ये क्या कर रखा है भाई, इसने क्या किया है, अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इन द नंबर, अरेंज लेटर, हाँ न्यूमेरिक डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 2 3 5 8, 2 5 6 8, 1 5 6 8, ठीक है। फिर उसके बाद इनसे जो नंबर क्रिएट हो गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड स्टेप में क्या किया, अगर आप ना बड़ा दिमाग चला लो ना, 8 5 जा 48, 48 53 54, 30 35, 40 और 45, ये कहीं भी नहीं बनता। किया क्या, फर्स्ट और लास्ट ओमिट करके मिडल वाला उठा के लिख दिया। देखो कैसा लॉजिक बनाया, बिल्कुल इजीएस्ट। उसके बाद इनको ऐड कर दिया 5 और 6 7, 3 और 4 5, 3 और 5 8, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 5 और 6 11, डिजिट्स को ऐड कर दिया। कुछ मुश्किल नहीं किया, एक बस देखने का लेवल समझने की जरूरत थी। तो चलिए अब इस पे बेस्ड इनपुट को हम लेते हैं और उस पे क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। मैंने लिख लिया, अब मैं सिर्फ इसका इनपुट लिखता हूँ जिस पे हमारा ये सिस्टम अरेंज हुआ है।
तो चलिए बिना देरी के फटाफट से मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर हम इस स्टेप को अरेंज करेंगे और आंसर को देंगे। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, हमारा गिवन जो इनपुट है वो क्या है। गिवन इनपुट है, अब जिस पे क्वेश्चन क्या रखा है वो है 3846921382737341. The next one is 5218. The next one is 325885. The next one is, यहाँ तो बहुत सारे दे दिए, 6925 और एक लास्टली दे दिया आपको 7458। तो अब आपको स्क्रीन पे से इसको हटाना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन को ड्रॉ करें। देखिए लॉजिक हमारे पास था, सबसे पहले उसने क्या किया था स्टेप में, अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 3 4 6 8, 1 2 3 9, अब 2 3 7 8, 1 3 4 7, 1 2 5 8, 2 3 5 8, 2 6 2 5 6 9, और अगले में अरेंज करने के लिए बोला भाई 4 5 7 8। सेकंड वाले में उसने क्या किया है, इन्हीं नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सब में छोटा है 1 2 5 3 9, 1 2 5 8, 1 2 3 9, 1 2 5 8, 1 3 4 7। ठीक है जी, उसके बाद 1 1 वाले कंप्लीट, अब 2 2 वाले, ये भी 23 है ये भी 23 है, तो आप लिखेंगे 23 58, फिर लिखेंगे 23 78, दोनों खत्म, फिर 25 वाला। ठीक है जी, फिर उसके बाद आएगा 34 नंबर वाला और फिर आ जाएगा 45 वाला। तीसरे स्टेप में सबका बीच वाला ओमिट कर दो, 23 25 34 35 37 56 46 57। स्टेप 4 के अंदर इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 5 और 3 8, 10 11 10 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए आपको थोड़ा स्पीड लग रहा होगा, अगर आपका स्पीड लग रहा है तो प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर की क्लासेस जरूर देखना ताकि बेसिक हो पाए। अब नीचे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए इनके क्वेश्चंस को देखते हैं, हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, आते हैं उनके क्वेश्चनिंग को देखने के लिए। चलिएगा, अब अपने को पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द एड ऑफ नंबर्स which is second, fourth and sixth and 8 from left in step 4। step 4 में second, fourth, ठीक है जी, sixth and second, fourth, sixth and 8th। 8 और 7 15, 15 और 26 38, 38, which is option C। अगले वाले में कहता है which is the following would be the difference of number which is second from left in step 1। second from left in step 1 that is 1 2 3 9, and अब fourth from right in step 2, 1 2 3 fourth from right in step 2। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए। अच्छा जी, अब आ गया 1139, ऑप्शन सी। तीसरे वाले क्वेश्चन में कहता है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द थर्ड लेफ्ट फ्रॉम द सेवंथ, थर्ड लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3। लेफ्ट लेफ्ट माइनस फोर्थ लेफ्ट पे जाना, 1 2 3, दैट इज 35। विच वन इज आंसर डी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ स्टेप 4। 7 और 5 12 और 7 19 27, है ना, यही बनेगा ना आपका। 27 और 10 37, 47 47 और 57 58 60 70। ठीक है जी, आंसर इज ई 70। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 2, 1 2 3 4 5 6 एंड
सेकंड फ्रॉम द राइट इन स्टेप 1, 1 2 0, आंसर आएगा ए। इनका कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर नंबर है। बहुत मुश्किल नहीं होगा बच्चे, प्री लेवल में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही रहेगा। तो चलिए बिना देरी के आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन को हम बोलते हैं इनपुट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें सारा का सारा मामला इनपुट से ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होप टू बी दैट आप सभी को स्क्रीन में आ गया होगा, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में है, आपको दे रखा है कि एक नंबरों का अरेंजमेंट है जो कि स्टेप बाय स्टेप है। इनपुट अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। भाई इतना धांसू लॉजिक है इसका, और ये आपका पता है एसबीआई पीओ के पेपर में आया हुआ है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, और ये सारा इनपुट बेस्ड क्वेश्चन है। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया लॉजिक। तो आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। आप जितना मर्जी दिमाग चला लीजिए, आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, जीरो वन वन सिक्स नाइन 482386, अरे मेरी दादा 23 0918414 है भाई। 231486533873। सेकंड स्टेप में 011605004694823865338। स्टेप 3 में लिखता है 0116050051548238653। 0116050051512022386। स्टेप नंबर 5 में लिखता है 0116050051512020205। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका लॉजिक क्या गजब लॉजिक है। चलिए तो अब इसके लॉजिक को समझते हैं। बच्चा इसके लॉजिक को समझना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा तो मुश्किल है, परंतु क्या करें, पीओ मेंस में आया है तो पीओ लेवल का तो क्वेश्चन हो गई। तो घबराइए मत, आ जाइए मेरे साथ, समझिए। आपको यही चीजें आनी चाहिए बच्चों। तो देखते हैं इसके लेवल से। देखो इसमें करा क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नंबर 1 पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर को उठाया एंड टेक द डिफरेंस ऑफ डिजिट। लाइकवाइज इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12, तो 12 का 2 और 1 का डिफरेंस है 0 1। तो स्टेप 1 में ये लिख दिया। बाकी सारों में क्या करा, कुछ नहीं, पर ये 16 कहां से पैदा कर दिया दादा, 16 तो हमारे पास था ही नहीं। फिर क्या किया, अब ये स्मॉलेस्ट नंबर से पैदा कर दिया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसी में, इसी के अंदर उसने सबसे हाईएस्ट नंबर को उठाया। चलिए अब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर है आपके पास हाईएस्ट ओड नंबर। सबसे हाईएस्ट ओड नंबर कौन सा पूरी सीक्वेंस में, 79। क्या किया, एड द डिजिट एंड राइट इट। उसने लिख दिए ये बन गए आपके 2 एलिमेंट। फिर ये 2 एलिमेंट कहीं नहीं बदले, ठीक है जी। फिर तीसरी बार, अगली बार क्या किया, स्मॉलेस्ट इवन नंबर को हटाया, पहले डिफरेंस किया था, अब क्या कर देता है, ऐड देम। अब देखो
ये 12 और ये 79। अब इस 12 से बड़ा इवन नंबर थोड़ा ध्यान से देखो 14 है, तो 4 + 1 डिजिट बना दिया 5, आया स्टेप 2 में 5। अब फिर दोबारा ध्यान से देखो, हाईएस्ट ओड नंबर, चौथी बार हाईएस्ट ओड नंबर देखो 73 है ना जी, तो इनका ले लिया एंड डिफरेंस देम 7 - 3 04 लिखा भाई 04, इन्हें जचा दिया। अब ऐसे किया, ये एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, और इसी अल्टरनेट वे में वो क्वेश्चन को बनाता गया। अब चलिए, अब ये हो गया। अब देखिए 14 से बड़ा आपका इवन नंबर कौन सा है, दैट वन इज 38, 38, तो दोबारा से 38 का डिफरेंस आया 5, तो यहाँ लिखा है ना 05। अच्छा, हाईएस्ट नंबर, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, ये अब ऐसे 3। अब देखो हाईएस्ट ओड नंबर, हाईएस्ट ओड नंबर इन सब में बचा हुआ है 69, 6 + 9 विच इज 15, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब अगले स्टेप में फिर ये उठाया स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अब 69 भी चला गया, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 48, 4 और 3 12। फिर हाईएस्ट ओड नंबर, हाईएस्ट ओड नंबर बचे हुए हैं 53, दैट विल बी 02 है ना। फिर अब बचे हुए 86, 86 को वापस से डिफरेंस 2 और आपका 23 का डिफरेंस ऐड 05। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया, बहुत खतरनाक लॉजिक से। देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड टेक द डिफरेंस ऑफ डिजिट, हाईएस्ट ओड नंबर, ये एक ही स्टेप में कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा उठाया अगले स्टेप में, स्मॉलेस्ट इवन उनको ऐड कर दिया, हाईएस्ट का डिफरेंस, और इसी को रिकर्स करते हुए उसने एक इनपुट बना दिया। मार्क कर लीजिए, इतना गजब का क्वेश्चन और ऐसा लॉजिक। मैं लॉजिक रब नहीं कर रहा, ना ही क्वेश्चन रब कर रहा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मैं आपका क्वेश्चन डिस्प्ले में लेके आता हूँ। होप टू बी दैट आप सभी ने ले लिया होगा इसका। तो चलिए, आ गया ये हमारे स्क्रीन पे। अब इसी लॉजिक पे हमें एक इनपुट दिया गया है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हमें नीचे इनपुट दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। इसका इनपुट है 34, 75, 67, 69, 69 नहीं है भाई, 98 है, 98, 16, 29, 54, 71 एंड 37, 42। चलो, अपने लॉजिक तो उधर लिखा है, तो लॉजिक की तरफ चलते हैं। हमें अब क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठाना है, वो भी इवन। सबसे छोटा इवन नंबर आपको दिख रहा है 16, डिफरेंस आएगा 05, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ओड नंबर, ओड नंबर में हाईएस्ट ओड नंबर देखो कौन है बेटे, 75, 7 5 12, बाकी सारे पीछे है ना जी, बाकी सारे पीछे। स्टेप 2 उल्टा कर देना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 16 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है, 34, 34 को ऐड कर दो, दैट इज 07। अब 71 से छोटा है 71, उसका डिफरेंस कर दो 06, 05 12, बचे हो नंबर 67, 98, 29, 54, 34, 42। थर्ड स्टेप, फिर दोबारा इवन नंबर उठाओ, अब बचे हुए में इवन नंबर है 42, डिफरेंस करोगे 02। बचे हुए नंबरों में आपका आपने ले लिया 75, 75 से छोटा क्या आएगा बच्चे, 67, डिफरेंस इज 01, बाकी सारे डिफरेंस एज इट इज लिख दो। अब ये भी चला गया, अब बच गया 98, 29, 54, 37। स्टेप नंबर 4, अब फिर वही स्मॉलेस्ट इवन नंबर ढूंढो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 54, 5 और 4 9। highest odd number is, in this series is 37,
एंड डिफरेंशिएट दैम, दैट इज 0.4। डैम कूल क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, इतना दिमाग लगवाया है इसने, और आपका क्वेश्चन तो बन रहा ही है, क्योंकि एग्जाम पंडित ऑलवेज टू बी डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंस का दूसरा नाम एग्जाम पंडित। अब हाई स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज राइट हियर 29, हाईएस्ट लोएस्ट नंबर इज, तो ये 98 का बना देंगे डिफरेंस 1। अब ये 29 का बना देंगे 11, और सबको लिख देंगे गजब करके। अब इन पे बेस्ड इनपुट पे आपको डिफरेंट एग्जामिनर दादा ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलिएगा उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। उसके लिए मुझे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आना ही पड़ेगा, कहते हैं ना आना ही पड़ेगा। अरे हमने इन्हें पीछे धकेल दिया, ये तो था, ठीक है धरती धकेलते तो कोई बात नहीं, हमें तो अपने काम को देखना था ना, कोई बात नहीं, चलता जाएगा, मामला सेट होता चला जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही होता चला जाएगा, और आंसर तो आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाता हूँ और देखते हैं। हाँ, इसमें हमने एक गड़बड़ क्या की, हमने इन नंबरों को पीछे धकेल दिया, विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम द साइड ऑफ अस। इन्हें उल्टी तरफ लिखना था, मतलब हमने इस 0 और 5 को यहाँ लिखना था, ये 5 12, फिर ये हर स्टेप में आगे ही रहने थे। ये तो बाय मिस्टेक हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन से गड़बड़ा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार कर लीजिएगा, लॉजिक आपके सामने है, इसके क्वेश्चन के आप आंसर बना लेना और मुझे आप कमेंट में दे देना। इतनी देर के लिए टाइम वेस्ट किए बिना लॉजिक क्लियर करते हुए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इनपुट बेस्ड क्वेश्चन, एक इनपुट के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिएगा अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को करवा के नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको मिलूंगा। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। आज के लिए इतना रहेगा, तो भाई भूलना नहीं, आपको करना क्या है भाई, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करनी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।